जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। दुख एक ज्वर की तरह जीवन में आता है, जिसमें मन का सारा उल्लास टूटे तिनकों की तरह बह जाता है। उदासी मन पर कितने दिन हावी रहेगी, यह दो बातों पर निर्भर करता है। एक, दुख की तीव्रता क्या है, दूसरा, इससे बाहर निकलने के लिए कोई कितना प्रयास करता है। दोनों ही बातों में समय लगता है। जैसे कि कोई भी फल स्वाभाविक रूप से पकता है, कहा जाता है कि समय कैसा भी हो, एक अध्यापक की तरह हमेशा कुछ ना कुछ पाठ पढ़ा ही जाता है। दुख अगर उदासी के पारावार में डुबो दे रहा है, तो गहराई के दर्शन भी करा देता है। गंभीर और उदास लोगों ने जीवन को जितनी अच्छी तरह से समझा है, उतना खुद में मग्न और सुखी व्यक्तियों ने कभी नहीं। जीवन मात्र सुख और भोगों में डुबो देने के लिए नहीं है। कोलाहल से तनिक परे हटकर, मेले से थोड़ी दूरी बनाकर इस जीवन की सार्थकता या निरर्थकता पर विचार करने का सामर्थ्य उदास लोगों के जिम्मे आ गया। यह अपने आप में एक विशिष्ट गुण है। रास रंग में डूबा रहने वाला व्यक्ति कभी दार्शनिक नहीं होता। उदास लोगों के चेहरे पर गंभीरता का सौंदर्य दमकने लगता है। उदास आंखों में जितनी गहराई होती है, उतनी कहीं भी नहीं। उदास लोगों के पास प्रफुल्लित लोगों की तुलना में बहुत कुछ होता है, जो सुंदर है, प्रेरणादायक है और चुंबकीय है। उदास लोगों के मन में एक विशेष प्रकार की गंभीरता पकने लगती है। वे मौके बेमौके अनावश्यक बोलना पसंद नहीं करते। वे निष्प्रयोजन वृथा बात कभी नहीं कहते। उनकी ऊर्जा एक विशेष चिंतन प्रवाह की ओर चलायमान होने लगती है। उदास व्यक्तियों को मौन रहना, अपने दुख के साथ रहना, शोक मनाते रहना पसंद होता है। वे अपने आसपास की भीड़ को देखकर मनन करते रहते हैं कि ये इतने प्रसन्न क्यों हैं, सभी धारा के साथ एक दिशा में बहते जा रहे हों। जिनके लिए प्रसन्नता के मानक एक समान हो, उनमें कोई ऐसा हो जो धारा के विपरीत सोच सके। ऐसे लोगों में एक विरक्ति का भाव उपजने लगता है। उनका चिंतन गहराने लगता है। हालांकि उदासी की अपेक्षा कोई नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। यह कोई उचित और आकर्षक ठहराने वाली परिस्थिति नहीं है कि दुख या उदासी कोई महान चीज है। अगर एक भाव जरूर है जो व्यक्तित्व को, जीवन को प्रभावित करता है। दरअसल दुख उदासी लाता है तो अंतर्मुखी भी बना देता है। यह दुख का सबसे बड़ा उपहार है। दुनिया में जितने भी विचारक या दार्शनिक हुए हैं, वे सब अंतर्मुखी रहे हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात बचपन से ही गंभीर थे। वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ
खेलना नहीं बल्कि उन्हें चुपचाप देखना, उनके क्रियाकलापों को दूर से निरीक्षण करना पसंद करते थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है, कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप यह देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। स्टॉप।